brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। तो ये बनाई है कि मई के महीने में एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे बड़ी बड़ी महापंचायत हरियाणा में करी जाएंगी। 2 या 3 महापंचायतें करी जाएंगी। बल प्रयोग करते हुए अलोकतांत्रिक, असामाजिक और अनैतिक तरीके से धोखा दे के हमें गिरफ्तार किया और हमारे मोर्चों पे हमला करके हमारे सामानों को तोड़ने का काम किया, हमारे सामानों को चोरी कराने का काम किया। ये सारी राजनीतिक पार्टियां एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। जब ये विपक्ष में होते हैं कुछ और बोलते हैं, सत्ता में आने के बाद कुछ और करते हैं। दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन चला था, सभी किसान नेता इकट्ठे थे, संयुक्त किसान मोर्चा था। क्या अब फिर दोबारा इकट्ठा किया जाएगा? किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़, खनौरी और पंजाब बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा था, वहाँ से हिरासत में ले लिया था, डिटेन किया गया था। उसके बाद आज सोनीपत पहुँचने पर उनका स्वागत किया गया है। आज एक बैठक यहाँ पर किसानों ने की है। क्या रणनीति किसानों ने बनाई है? देखो, हमने एक बड़ी रणनीति तो ये बनाई है कि मई के महीने में एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे बड़ी बड़ी महापंचायत हरियाणा में करी जाएंगी। 2 या 3 महापंचायतें करी जाएंगी। और अगर आप देखोगे, आंदोलनों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जेपी का आंदोलन था, उसमें भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। जहाँ धूप होती है वहाँ छाँव भी आती है, जहाँ बारिश होती है वहाँ फिर गर्मी भी आती है, फिर ठंड भी आती है। सारी चीज़ें चलती हैं, ये जीवन का पार्ट है। और बड़ी मजबूती से आंदोलन लड़ा जा रहा है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का आमरण अनशन अब भी जारी है। सरकारों ने बल प्रयोग करते हुए अलोकतांत्रिक, असामाजिक और अनैतिक तरीके से धोखा दे के हमें गिरफ्तार किया और हमारे मोर्चों पे हमला करके हमारे सामानों को तोड़ने का काम किया, हमारे सामानों को चोरी कराने का काम किया। एक तरीके से लोकतंत्र की आत्मा को कुचला गया। आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा, मैंने तो कभी सुना नहीं था कि भाई हमें बातचीत के लिए बुलाया जाए और बातचीत से फिर वापस आते समय हमें गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ पे लिखित न्योता दे के बातचीत के लिए बुलाया गया और फिर बातचीत से वापस आते समय हमें गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरीके की चीजें हमने पहले कभी नहीं देखी थी। तो ये सरासर गलत किया गया है और हमारी लड़ाई है, हमारा आंदोलन है, वो एज इट इज हमारा आगे भी जारी रहेगा। और उसका स्वरूप क्या होगा वो आने वाले दिनों में हम तय करेंगे। उसका फॉर्मेट क्या होगा वो आने वाले दिनों में हम दोनों मोर्चे मीटिंग करके तय करेंगे। अभी हमारी 4 तारीख को केंद्र सरकार के साथ अगली बैठक है, वो प्लान करी गई है। क्या जब वार्तालाप करके निकल रहे थे, रास्ते में डिटेन कर लिया था पुलिस ने? देखो, जैसे ही हमें महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट से बाहर निकले, वहीं से पुलिस की गाड़ियां थी, वो चारों तरफ हमारे लग गई थी। और चंडीगढ़ और मोहाली बॉर्डर पे हमें अचानक से पूरी तरफ से पुलिस ने बड़ी संख्या में आके घेर लिया और वहां पे हमें एक एक करके सबको डिटेन कर लिया गया। एक किसान नेता के ऊपर एक अधिकारी और उनकी पूरी बड़ी टीम लगाई हुई थी। उनको एक एक पल की जानकारी थी। जैसे उदाहरण के तौर पे 19 तारीख को मेरा उस दिन ब्लड प्रेशर बहुत हाई था। तो जैसे उन्होंने गिरफ्तार किया तो गिरफ्तार करते ही उन्होंने सबसे पहली बात ये पूछी कि हाँ जी, आपका ब्लड प्रेशर कैसा है। इतनी माइन्यूट डिटेल उनके पास थी। मैं एक बार थोड़ा मीटिंग खत्म होने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसके बाद पानी पीने के लिए उस बिल्डिंग में अंदर चला गया था, तो उनको ये भी पता था कि आप 50 मीटर अंदर गए हैं, 50 मीटर बाहर आए हैं। तो पूरा वेल प्लान्ड ऑपरेशन था, पूरा माइन्यूट डिटेल्स के साथ ऑपरेशन था, वो प्लान किया गया था। और बड़ी सोची समझी रणनीति, सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। सभी नेता को अलग अलग डिटेन किया गया था, लेकर जाया गया था, या सभी को इकट्ठा रखा गया? अलग अलग जेलों में रखा गया था। हमारे साथी रोपड़ जेल में थे, पटियाला जेल में थे, नाभा जेल में थे, संगरूर जेल में थे, मानसा जेल में थे। अलग अलग जेलों में रखा गया था। और मतलब एक तरीके से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा पूरे देश के किसानों को। अक्सर हमारे किसान भोले होते हैं, वो इस बात में बहकावे में आ जाते हैं कि भाई फलानी सरकार ऐसी है, फलानी वैसी है, फलानी ऐसा करती है, फलानी वैसा करती। ये सारी राजनीतिक पार्टियां एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। जब ये विपक्ष में होते हैं कुछ और बोलते हैं, सत्ता में आने के बाद कुछ और करते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा भी, असली चेहरा चरित्र उजागर हो गया। वो अपने दफ्तरों में फोटो लगाते हैं, एक तरफ बाबा साहेब अंबेडकर जी की फोटो लगाते हैं, एक तरफ शहीद आजम भगत सिंह जी की फोटो लगाते हैं। मुझे लगता है कि इनको वो फोटो लगाने का हक और अधिकार नहीं है, क्योंकि उन आदमियों की फोटो उसी को लगानी चाहिए जो उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलता हो। ये तो बिल्कुल उससे उलट रास्ते पे चल रहे हैं। शहीद आजम भगत सिंह जी ने तो कभी नहीं कहा था कि आप किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करो, आप किसानों के घरों को तोड़ दो। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कभी नहीं कहा था कि आप मीटिंग के लिए बुलाओ और धोखे से गिरफ्तार करवा दो। इस तरीके की बात तो उन्होंने कभी नहीं कही थी। उन्होंने तो ये कहा था कि संविधान की रक्षा होनी चाहिए, देश के लोगों की रक्षा होनी चाहिए, किसानों की रक्षा होनी चाहिए। जबकि ये वर्तमान सरकारें उनसे बिल्कुल उलट काम कर रही हैं। उनके प्रिंसिपल थे उनसे बिल्कुल विपरीत काम कर रही हैं। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी का भी चेहरा चरित्र उजागर हो गया और अब आम आदमी पार्टी में पूर्ण तरीके से पूर्ण विराम लग जाएगा। और जो ये सेंटर और पंजाब सरकार ने जो मिलकर जो ऑपरेशन किया है कि देश का किसान, उनको बिल्कुल माफ नहीं करेगा। हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। उसकी रणनीति क्या होगी उसका ऐलान हम जल्द ही करेंगे। बीजेपी के नेता हरियाणा के कह रहे हैं लगातार कि पंजाब सरकार का मसला था, पंजाब के किसानों का मसला था, तो पंजाब सरकार ने ऑपरेशन किया है।
मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, एमएसपी का मुद्दा मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, एमएसपी का मुद्दा किसका मसला है? एमएसपी का मुद्दा सेंटर का मसला, स्टेट गवर्नमेंट का मसला नहीं है। अभी आप देखो 3-4 दिन पहले, मैं ताजा उदाहरण देता हूं, माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि भाई हम स्टेट गवर्नमेंटों से कहते हैं कि आप सरसों, छोले और एक आधी फसल बोली कि जितनी भी पैदावार हो आप सारी खरीदिए, आप केंद्र सरकार आपको फंड देगी, केंद्र सरकार आपको बजट देगी। उसी के बाद हरियाणा सरकार ने जो सरसों की लिमिट थी, जो एक दिन में 25 क्विंटल खरीदने की लिमिट थी, वो एक दिन में 40 क्विंटल कर दी। हुई है ना, अभी 3 दिन पहले ही हुई है कि भाई एक किसान से जो दिन में 25 क्विंटल ही मैक्सिमम खरीदी जाती थी सरसों, अब कह दिया हम एक दिन में एक किसान से मैक्सिमम 40 क्विंटल खरीदेंगे। कब इन्होंने लिमिट बढ़ाई? जब सेंटर ने ऊपर से इनको आदेश दे दिया कि भाई ठीक है आप पूरी की पूरी खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंटर के बिना अकेली स्टेट गवर्नमेंट खरीद नहीं कर सकती, ये स्टेट प्लस सेंटर दोनों का मामला है। इसलिए जो हमारी मांगे थी वो सेंटर गवर्नमेंट से थी, सेंटर गवर्नमेंट से, और सेंटर गवर्नमेंट से ही ये मांगे रहेंगी। एमएसपी गारंटी कानून बनाने का कार्य सेंटर गवर्नमेंट ही कर सकती है। अरविंद कुमार जी, जब दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन चला था, सभी किसान नेता इकट्ठे थे, संयुक्त किसान मोर्चा था, क्या आप फिर दोबारा इकट्ठा किया जाएगा? देखो, हम तो हमेशा से कहते हैं एकजुटता होनी चाहिए, हम हमेशा एकता के समर्थक रहे हैं, लेकिन एकता बिना किसी शर्त, बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के होनी चाहिए। एकता प्रिंसिपल के ऊपर, सिद्धांतों के ऊपर होनी चाहिए, और हम बिल्कुल एकता के पक्ष में हैं। जब 10 जनवरी को हमारे साथी आए थे डल्लेवाल साहब से मिलने के लिए, अपने एसकेएम के हमारे साथी, तो डल्लेवाल साहब ने भी उस समय कहा था, हमने भी कहा था कि आइए आंदोलन को मजबूत करें, आंदोलन को व्यापक करें, सारे मिलजुल के आंदोलन को जीत तक लेके जाएं। फिर उन साथियों ने कुछ टर्म्स रखी कि भाई ये होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, तो फिर वो जो चर्चा थी वो लंबी चल गई। हम तो ये चाह रहे थे कि बस एकता हो और लड़ाई को आप मजबूत करने का कार्य करो, लेकिन ठीक है, साथियों की अपनी सोच थी, सबको अपना हक है, अपना अधिकार है। हम एकता के हमेशा हिमायती थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, और एकता हमेशा होनी चाहिए, बिना किसी शर्त और बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के होनी चाहिए। राकेश टिकैत भी कहते नजर आए किसानों को रिहा कर देना चाहिए, गुरुनाम सिंह चढ़ूनी भी कह रहे थे, ये बॉर्डर पर भी पहुंचे थे जगदीश सिंह डल्लेवाल से मिलने। देखो, सवाल ये है कि ठीक है, आए थे जगदीश सिंह डल्लेवाल जी से मिलने, बिल्कुल आए थे, और मैं उस चीज़ पे नहीं जाना चाहता क्योंकि हमने कोई बयानबाजी करना बंद कर रखा है, लेकिन कुछ लोगों ने उनमें से क्या बयान दिए। एक नेता ने बयान दिया, हाँ अभी तो लंबा चलेगा, अभी एक अनशन पे बैठेगा, अभी 2 बैठेंगे, अभी 10 बैठेंगे, अभी 25 बैठेंगे। इस तरीके की हल्की बयानबाजी करी थी उन्होंने उस समय, और उसके बाद भी जो बयानबाजी उन्होंने करी, जो हमने अभी जेल से बाहर आगे देखा, वो दावा करे भाई हमने तो पहले ही कह दिया था मार्च अप्रैल में खत्म हो जाएगा। आप क्या भविष्य करता हो? भविष्यवाणी करने लग गए क्या आप किसान नेता हो या भविष्यवाणी करने वाले हो? आप पहले तो आप ये तय कर लीजिए। और आपको कैसे पता लग गया? सरकार ने आपको सूचना दे दी थी कि हम मार्च अप्रैल में खत्म कर देंगे, जबरदस्ती खत्म करा देंगे, हिंसा करेंगे इनके ऊपर, या कहीं और से सूचना आ गई थी? तो इस तरीके की हल्की बयानबाजियां नहीं करनी चाहिए। कुछ नेता वहां पे आके ये सुझाव दे के गए, आप जिनकी अभी चर्चा कर रहे थे, कि भाई देखो ऐसा है, सरकार बहुत मजबूत है, सरकार नहीं सुनेगी किसी की, सरकार वहां भी ये बन गई, वहां भी उनकी बन गई, वहां भी उनकी बन गई। बोला ऐसा करो, चुपचाप पुलिस को आने दो, डल्लेवाल साहब को गिरफ्तार करके लेके जाने दो, और तुम दूर से खड़े हो गए सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रहना, तुम खुद कुछ मत करना, सिर्फ दूर खड़े रहना। ऐसे ऐसे तो ये सुझाव देते हैं, ऐसी ऐसी तो सलाह मशवरा देते हैं। अब किसने दिया उनसे पूछिए। ये कोई नेता आगे कहता है, बाहर वो कुछ और बोल रहे हैं, कुछ नेता हमारे पास वहां के कहते हैं, बोला देखो भाई, काका सिंह कोटड़ा जी से मेरे से बात हुई कि भाई देखो आपके ऊपर जिम्मेदारी है सारी, आपके ऊपर ये आएगा वो आएगा। बोला देखो सरकार बहुत मजबूत है, सरकार बहुत अहंकारी है, ये नहीं मानेगी। बोला अगर दिल्ली में किसी से बात करनी हो तो बोला मुझे बता दो, मेरे संपर्क है, मैं दिल्ली में बात कर लूंगा, फलाने से भी कर लूंगा, फलाने से भी कर लूंगा। अरे भाई वो किसान नेता हैं, अगर उनको चिंता है सच में आंदोलन की, तो उनको कहना तो ये चाहिए कि भाई ठीक है, हमारा संगठन भी तुम्हारे साथ आगे खड़ा होगा, मजबूती से इस आंदोलन के साथ होगा, एमएसपी गारंटी कानून की मांग के साथ खड़ा होगा, और लड़ाई को, आंदोलन को जीत तक लेके जाएंगे। लीडर की बात तो ये होती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, दिल्ली में मेरे फलाने से भी संपर्क है, फलाने से भी संपर्क है, मुझे बताओ किसी से बात करनी हो, मुझे बताओ किसी से संपर्क करना हो। ये तो लीडर वाली बात नहीं है, ये तो डीलर वाली बात है। समाज को लीडर चाहिए, समाज को डीलर नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमारे जेल में जाने के बाद भी मुझे बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने इस तरीके की हल्की बयानबाजी करी, जो सत्य से परे है, जो तथ्य से परे है। मैं बड़े विनम्रता पूर्वक उनसे कहना चाहता हूं कि हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं, लेकिन जब एक तरफ तो पुलिस का दमन हो रहा हो, पुलिस का जबर हो रहा हो, उस समय कहना तो आपको यह चाहिए कि सही शब्दों में कि भाई हम किसानों के साथ और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मानते हो कि राकेश टिकैत सरकार के साथ मिला हुआ? नहीं, मैं किसी के बारे में कोई टोका टिप्पणी नहीं करता पवन भाई, आपको पता है मेरे नेचर का।
मैं किसी के बारे में कोई हल्की बयानबाजी, हल्के आरोप में लगाता ही नहीं हूँ। फिर अब आगे किसान दिल्ली कूच का आह्वान करेंगे या महापंचायतें करेंगे? देखो, हम फॉर्मेट बनाएंगे, स्वरूप बनाएंगे, स्वरूप बदलते रहते हैं, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। और ये जरूर है कि हम सारे मिलजुल के इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे, इस लड़ाई को जीत तक पहुंचाएंगे। और सबके सहयोग से ही लड़ाई चल रही थी, चल रही है, आगे भी चलेगी। और मैं फिर एक बार अंत में ये विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाह रहा हूं, जैसे आपने एक सवाल पूछा किसी नेता के बारे में, मैं पर्सनली किसी पे कोई टोका टिप्पणी नहीं करता। और मैं उनसे भी ये कहूंगा कि एक सामाजिक व्यक्ति होने की जिम्मेदारी समझिए, सामाजिक व्यक्ति होने की जिम्मेदारी निभाइए। अगर आपको कोई बहस करनी है, कोई विचार विमर्श करना है, कोई चर्चा करनी है, तो आमने सामने बैठ के कीजिए ना, ताकि आपने हमारे पास आके क्या कहा और बाहर आप क्या बोल रहे हो वो चीजें क्लियर हो जाएं। आप हमारे जेल में जाने के बाद, क्योंकि हम जेल में जाने के बाद हम तो अपनी बात रख नहीं सकते थे, तो हमारा पक्ष तो आ नहीं सकता था। हमारे जेल में जाने के बाद वो कुछ सत्य से परे और तथ्य से परे झूठी टिप्पणियां कर रहे हैं, मुझे लगता है वो बहुत दुखद है, वो बहुत शर्मनाक है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। देखिए, हमारे साथ अभिमन्यु कुमार का कहना है कि एमएसपी गारंटी कानून को लेकर लगातार हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।